वेबटेक की फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय अवस्थी। सटाई थाना क्षेत्र के नेंगुआ गांव के ग्रामीणों ने छतरपुर आकर 24 तरह पर चक्का जाम कर दिया है। उन लोगों का कहना है कि नेंगुआ में एक डॉक्टर की मौत के मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। उसी को लेकर आज सारे ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। हम आपको सीधे दिखाते हैं किस तरह से चक्का जाम कर दिया है। ये लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है। लालच कुछ नहीं थी, खाली भी डॉक्टर ही कहते विश्वास में तुमने बुला लाओ। अब मान के डॉक्टर कोकी के मास्टर डॉक्टर भगवान का रूप हो, कोकी के घर नहीं जात। अब तुम्हें अत्याचार करने को काम करने को साथ को नहीं दे सकत। सुन लीजिए, नहीं तो धन की लालच में हत्या की, किस लालच में हत्या? वे खाली गए थे डॉक्टर ही कहे के लाने। वो जो अय्यासी थी उनकी वो कुछ नहीं थी, खाली उन्होंने अय्यासी करवाई है। और दूसरे ने देख ला उतैयान के मारा कह को मेघ गए। कौन गांव के हैं आप लोग? नेंगुआ के। क्या डॉक्टर, क्या नाम है उनका? डॉक्टर का भूला है, भूला कुमार, मतलब पिताजी के नाम क्या डॉक्टर ही कहते भी। क्या करने गए थे? मतलब दवाई कह भी गए थे, मतलब दवाई कह भी, जैसे आपने फोन लगाओगे दवाई कह भी आ जाओ, आपने दवाई कह भी पहुंच गए। अब आपके घर पता नहीं क्या क्यों लगाया आप लोगों? इंजाम इसलिए लगाया कि उनके घर दवाई कह भी गए थे और पौनी में जाम लगाया, चक्का जाम क्यों लगाया? इसलिए लगाओ कि उन्होंने मारा कहो जो दवाई कह भी उनके घर पहुंच गई। घर से फोन कहो कि उतने दवाई यहाँ क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर चक्का जाम की वजह से वाहनों का आना जाना भी बंद है। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर महिलाएं लेटी हैं सड़क के किनारे, वाहनों का आना जाना बंद किए हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये लोग हैं। क्या है भाई? बोलियो। हमारा जमुना देवी प्रजापति। कहाँ की है? हमने के हमारा भैया है वो। कौन भैया? भोला प्रजापति। क्या हो गया? मार डाला है चमान में, बुल्ली और हरिया ने। वो दवाई करने गया था और बस उसमें अंदर मार डाला और फेंक दिया है पीछे। पुलिस प्रशासन तो जा रहा है तो पैसा पुलिस सुन नहीं रही बिल्कुल। बोला सर 4 दिन से होगी तसल्ली भर देते, आएंगे बस, ना कुछ कह रही ना कुछ। सबूत पूरे हैं। क्या करने गए थे? दवाई करने गए थे? क्या करने? दवाई करने गए थे। दवाई के क्या नाम है डॉक्टर साहब का? भोला प्रजापति। आप लोगों ने क्या किया है यहाँ पर? हम लोग एक न्याय दिलवाओ, इंसाफ करो। क्या चक्का जाम कर दिया? क्या ये लोग लेटे हैं? क्या है? हमें न्याय चाहिए, उसको पकड़ो, मारो, उससे मुँह से के वो कि हाँ हमने मारा, वो पैसा भरिया 10-15 लाख के ही नहीं ना कुछ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं लेटी हुई हैं। इन लोगों का कहना है कि आरोपियों के ऊपर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के आक्रोश होकर आज शहर के 24 तरह पर चक्का जाम लगा दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं भारी संख्या में उसकी पत्नी को करने का तरीका नहीं है। उसकी घरवाली के पास जाएं आप, उनसे नहीं, ये उचित तरीका नहीं है। अपने लोगों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो वहाँ से 50 मीटर दूर वहाँ से बात करो ना, कोई रोड थोड़ी भगा जाएगा। उसकी घरवाली चले, हम चल रहे, उसकी घरवाली चले तो उसके साथ सब जाने को तैयार। तुम वो चले तो हम चले, सब वो सब तैयार थे, काम नहीं किया है। 5-25 किलोमीटर दूर शिकायत करने आए, रोड जाम करने आए। रोड जाम करने आए हो गया, 1000 आदमी एम्बुलेंस खड़ी खड़ा हुआ है, दूसरे का नहीं वो मर रहा है। एम्बुलेंस निकलने दे रहा है। ये तरीका ठीक थोड़ी है, ये तरीका ठीक नहीं है। कहाँ जाएगी एम्बुलेंस? यहाँ जाने कहाँ जाएगी एम्बुलेंस बताइए? वो तो थोड़ी जाएगी, यहाँ जाने कहाँ जाएगी एम्बुलेंस? जो कह रहा को जब डेड बॉडी मिली तो 2 लाख के बाद कैसे हो जाएगा?
कोई नहीं होगा कोई सुनवाई नहीं है हमारे यहाँ साहब हमें इतने मौका मिला जब साहब 4 दिन हो गए आज तक कोई निर्णय नहीं जो भी तक को मिले हजार आदमी को परेशान करना अपनी नहीं हम तो इसके पीछे ना आप हमसे बड़ी तो वही तो तुम यहाँ से जाम करने आए थे क्या? जाम करने आए थे क्या यहाँ पर? जाम करने आए थे क्या? जाम करने आए थे 9 लाख रुपया ले चुके 9 लाख रुपया तो बहुत चाहिए पशु हो ही नहीं होता पकड़ा पकड़ा आदमी छोड़ता कैसे बताओ ऐसे सरकार में ऐसे हो सबका भी नहीं लगे तुम्हारे सुने हो कहते सुने हो पुलिस घोड़ा में गई कम से कम 2000 बोल दो कि कौन नहीं सुनता आज यहाँ कितनी आए न्यायालय न्याय मांगने आए गलत कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रही सटाई गिरफ्तारी जी भाई क्या नाम है आपका? उनकी दवाई से भी
पैसा ले लो भाई। अरे तुम क्या नाम है तुम्हारा? राजा राम प्रजापति। क्या लगता है पैसों का क्या कह रहे थे? साहब जी सुना है कि 9 लाख रुपए थाने में पहुंच गए एक ही वजह से कार्रवाई हुई। है, रुपया उनने ले ले, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या वो किया गया? होगा साहब के बोला डॉक्टर हमारा चमानन ने भुल्ली हरिया उनके बाकी है कि वो सब परवाह कर 2 पे तो साहब मरने ना हटू, 2 पे मरने ना हटू। तो ऐसी क्या नौबत आ गई जो नापूर्ण है तो जो सब कर भी पाए? 9 बजे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, बिल्कुल न पढ़ाई या चौकी सुन रही, न थाना सुन रहा हूँ, अच्छा कोई नहीं सुन रहा हूँ। तो भगत है। क्या कहते हैं जो थाने जाती है तो क्या कहते हैं वो? कहते तुमने देखा है, अब देखा होता तो बोलो तुम जब तक कोई एसपी साहब नहीं आ जाएंगे हमारी वो नहीं हो जाएगी। हमको FIR जितने लोगों की हम नाम लिखाते हैं, क्या मांगे? कौन आ जाएंगे? एसपी साहब आ जाएंगे। जितने लोगों की हम रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं उनकी हमको FIR मिल जाएगी। इसके बाद हम चले। 9 लाख रुपया ले चुके, बेच चुके, कोई अब वो हमारी सुनते ही नहीं, सटाई थाने वाले सुनते नहीं, जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। लगातार लोगों के द्वारा सटाई पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उसी की वजह से उन लोगों ने आज यहाँ पर चक्का जाम किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी देर से यहाँ पर चक्का जाम है। पुलिस की समझाइश के बाद भी चक्का जाम लगातार लगाए हुए लोग, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों का आवागमन भी पूर्ण रूप से ठप हो गया है। आप देख ही रहे होंगे वाहनों की एक लंबी कतार लग चुकी है और कोतवाली पुलिस के द्वारा लगातार उनको समझाइश दी जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जाम खोलने के लिए तैयार नहीं है। अपना काम करो, अपना काम करो। आना क्या आदमी तो बैठाओ। हेलो इसलिए आई तो बात कर सकूं कि जाम कर सकूं। जाम करके नहीं आगे का जाम करने आए थे कि बात रखने आएंगे? बात रखने आए तो बात रखने तो जान के बात करो, तब तो बात रखने का मतलब हुआ। अरे तो मेरे यहाँ क्यों आए? फिर यहाँ तो वहीं आ जाते हैं, यहाँ क्यों आए आप? बात सुनाने आए ना। ये बात सुनाने का सही तरीका है क्या? क्या करें, हमारी सुनाई ही नहीं हो रही है। तो भाई आप जब किसी अरे क्यों सुनवाई नहीं होगी? सुनवाई क्यों नहीं होगी? फिर आए का हम लोग का के लिए आए? सुनाई करने आप तो चल के बताइए क्या यहाँ पब्लिक परेशान है, ठीक है ना? पब्लिक परेशान होगी जब तो आप लोग सुनोगे, नहीं तो कभी नहीं सुनोगे। ये वाली बात नहीं है। हमें जो सही तरीका लगा सर हमने वही किया है। अभी तक हम अच्छाई से देखते रहे, कोई नहीं सुना है। किसी जिसने पैसे भर दिए उनकी तो सुनते यहीं आएंगे। कुछ नहीं हुआ है यहाँ जाम करके वहाँ से सटाई मोहल्ला में एक डॉक्टर आपको एक बात बताऊँ, पूछा वो यहाँ अरे मैं समझ रहा हूँ आपके दुख को समझ रहा हूँ और आपकी भावना को समझ रहा हूँ, ये तरीका ठीक है। इसमें क्या की बात सुनो। मेरा ये मानना है कि हम कोई आपको कहे नहीं यदि सुनो, अरे वो कैसे नहीं, यदि समस्या हल ना हो
फिर कोई इतना सड़क कहीं जा रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, तुम कहीं जा रहे हो, 24 घंटा कोई समस्या ना हो, इतना सड़क कहीं जा रही है, तुम कहीं जा रहे हो, पूरी जनता तुम्हारे साथ में रहेगी, पूरी जनता तुम्हारे साथ में रहेगी। क्यों नहीं होगी भाई, तुम सब सही हो तो क्यों जनता, पूरी जनता तुम्हारे साथ में होगी, जो नहीं है वो भी साथ में होगा तुम्हारे। अब भाई मैं कह रही थी वो तो डंडा घलन लगी तो मोर उठे यहाँ से, कोई नहीं मार रहा, किसी डंडा कोई नहीं मारा, डंडा मारा होता उठा दिया था। अरे टीआई साहब खड़े हो, मैं खड़ा हूं, क्यों खड़े रहते? डंडी मार के हटा देते, ऐसा थोड़ी है। अभी और फोर्स बुला लेते, घंटे से आप लोग को समझा रहे हैं। वो थोड़ी है, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ही हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना? और आप भी हमारा ये समस्या सब का लोग समाधान तुम्हारे करो। साथ में खड़े होंगे फिर तुम्हारी समस्या क्या है। आ जाइए, आप मेरे साथ चलिए, उठ जाइए। क्या नाम है आपका? आ जाइए, तहसीलदार साहब साथ चलिए, चलिए मैं खुद चल रहा हूँ, आज चलिए मेरे साथ। ठीक है ना? आइए। अरे यहाँ नहीं, देखो क्या होता है, तरीका नहीं होता। अपनी बात समझो, आप भगवान के मंदिर से कहते हैं कि उठ के आप यहाँ आओ, ये तरीका नहीं होता। ये अपनी बात रखने का, अपने को बात रखनी है, पुनः करें बात। चलिए, साहब आ गए, बोलो तो। मैं आपके पास आया हूँ ना, मैं उनके प्रतिनिधि तौर पे आया हूँ। आप चलिए मेरे साथ, बात कराएंगे आपकी जो भी समस्या है। भगवान भी अरे मेरी बात तो सुनो भाई, जो आवश्यकता नहीं है, अभी आप मेरे साथ चलो, मैं करा रहा हूँ आपका जो भी समस्या है। चलिए, अरे बोल जो यहाँ सामने क्या दिक्कत, कोई दिक्कत हो आप दोबारा फिर बैठ जाना। चलिए, अरे तुम समझ नहीं रहे बात को। ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या छुड़ाने आए हो, चलो ये मत करो कि नहीं। अरे मेरी बात सुनो, और भी अधिकारी बैठे हुए हैं, बढ़िया तरीका से बात करेंगे। आपका जो समस्या है उसको सब उठाएंगे, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने जाते हैं। नहीं ऐसा ये तरीका नहीं है। हो जाएगा 4-5 दिन निकल अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनवाई नहीं हो रही तो बड़ी जगह सुनाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि आपकी बात नहीं सुन रही है, ठीक है, हम सुनवाई करवाएंगे। चलिए, ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं आपकी जो समस्या हमने सुनना है। इससे यहाँ बैठने से समाधान आपका भी नहीं होगा, आप समझ रहे हैं? समाधान तो वही होगा। अपनी उन्नत सुने भाई साहब हम बुलंद होते हैं, भाई साहब कार्रवाई ना हुई तो वही मैं वही ऐसा बोल रहा हूँ। सब जैसे पूछ लो आदमी से भैया क्या कह रहे हैं, हम बोला रहे हो बात कर लो 2-4 जन से जो मेन उठाओ कैसे अपन कल फिर करवा रहे हैं। भाई साहब 4 दिन होगा, पुलिस प्रशासन सुन नहीं रही, बिल्कुल न कोई कार्रवाई कर रही, बुलाती है बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस प्रशासन। बताओ गाँव है किसी वाक़ तुम आदमी हो माराओ बगैर नहा के, पहले पुलिस ये सुनाओ जाए, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही। बात रखो, हम लोग भी इसीलिए क्या है कि समाधान और ना हुई है न्याय तो अपन घर में हमें कार्रवाई की ड्यूटी है, अपनी जनता है, दूसरी थोड़ी है। ऑफिस चल रहा है, जो ऑफिस नहीं रोड ही काम ना हो। अच्छा समाधान करें तभी आपको अच्छा लगे, फिर नहीं है तो ये तो आखिरी हल है ही। होगा सब आप आश्वासन दो, उसकी कार्रवाई होना चाहिए लगेगा। अंदर में जला है, हमारे अंदर में ये क्षेत्र। आओ ठीक है।
फिर लाओ तो फिर करो, तो लेकिन अभी तो बात सुनो। उसी के लिए तो चल रहा है, उसी को हम लोग चल रहा है 2 घंटे से दर्ज करके यहाँ ले आ जाओ बेटा, एसपी साहब लोग चल रहा है बनोले। भाई उन्हें तो पैर क्या मचा रहे हैं। ना वो तो फिर बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी है। हो जाओ मिलेगा गारंटी साथ में रहेंगे, नहीं मानोगे चले पड़ जाओ। बेटा जी साहब यहाँ जी लोग साहब आ गए जी, और लगते हैं आ जाते हैं उनके संग थोड़ा पीछे हट जाएगा, पीछे यहाँ भी है पीछे। एसपी साहब साहब लोग आए, हवाई तुम जाओ करेंगे बात को रखो, सुनाने आए बात सुनाओ। ये तरीका ठीक नहीं, जब बोल रहे हैं इतने बड़े बड़े अधिकारी, तुम लोग उनकी भी तो सुनो। आखिर न्याय तो उन्हीं से मांग रहे हो ना, फिर तरीका तो सही कर लो। सब चलो, हम लोग कौन से भगे जा रहे हैं, यहाँ भगे जा रहे हैं। अपनी बात रखो, सुनाओ, अपना जो गलत हुआ है उसकी जाँच होगी, जो गलत हुआ है कहाँ पर। बिल्कुल रोड जाम रहेगा। रोज आती जो तरीका अपना है तो सिस्टम बंद हो सुनवाई न हुई है तो सुनवाई तो करते रहे। अधिकारी खड़े 4 घंटा से, 4 घंटा से काम नहीं रहे। सुनवाई तो कर रहे हैं। क्या नाम भाई? क्यों बोलते किसी ने गलत ये पब्लिक भी, अरे तुम कौन हो? अरे पब्लिक के आदमी है तो तुम्हारे, हमारे नहीं है आदमी। अरे तो यही के पब्लिक, वो पब्लिक, ये पब्लिक ऐसा नहीं है कि तुम किसी को कुछ बोलो। मारपीट तो कर रहा है, मारपीट तो कर रहा है, मारपीट तो कर रहा है।
जो जनता दंगा तैयार हो जाए, फिर दंगा करार हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, बिना मतलब दंगा तैयार हो जाएगा, क्या मतलब हुआ इसमें? जो आप समझा, जनता भड़क रही है। अरे मैंने समझाया ना कि बोले चलो देवी वहाँ तक चलो बात करवा रहे हैं आपकी, सुन नहीं रहे हो तुम लोग। जनता भाग के हम क्या करेंगे? समझा रहे हैं, अभी तुमको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं अभी समझा। जनता फालतू में भड़क रही है, खड़े हुए हैं। खुद पूछे यार हम उनसे, हमारी समस्या ना सुने। शांत खड़े हो काम का क्यों ये चाह दिए? प्रशासन ने जब आपकी बात सुनना चाह रहा है तो आप हमको नहीं सुनाना, हमको रोड पे बैठना है, रोड पे बैठे सोल्यूशन हो जाएगी। जबरदस्ती की बातें करना पड़ता है, वो भी नहीं समझ रहे ना, वो खुद अपने दुश्मन मुझे मालूम है। क्या देश से अशिक्षितों को देश थोड़ी कहा जाता है। सुनवाई नहीं हो रही। अब मैं कह रहा हूँ चलिए आप सुनवाई करवा रहे हैं, नहीं सुनवाई नहीं हो रही। जब मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ और जो कार्रवाई आप चाह रहे हैं वो कराएंगे कार्रवाई। अब आप यहाँ बैठ के अगर कार्रवाई चाह रहे हो, जिद वाली बात है, जिद का तो कोई अंत नहीं होता। ये जिद होती है कि आपने कहा कि मैं आसमान का तारा तोड़ के लाऊं, तो नहीं होगा। बात सुनने के लिए खुद आपसे कह रहा हूँ, आपकी समस्या के साथ हम भी हैं। हम बता रहे हैं, अगर आप लोग समस्या ना सुने, वो खुद भी कह चुका है ना कि तो आपका ये तो आप कल भी बैठ सकते हो। सब लोग कह रहे हैं तो बात में हेलो, आप लोग ऐसा बात हमें कुछ अल्टीमेटम तो नहीं दे चुकी है 24 घंटा के 4 दिन कह तो रहे हैं कि 24 घंटे में नाकड़ करवाएंगे आपका। सुना दे रहे जाम लगा भी आप लोगों को मैसेज पहुंच गया जहाँ तक। घर पर मैं तो साथ में चलने का बोल रहा हूँ, थोड़ी कह रहा हूँ कि आप यहाँ बैठो। चलिए आप अब मुझे मामला ये मालूम है कि इनकी समस्या सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई के लिए एसपी साहब सर इस तरह के कितने ऐसे मामले और होंगे? एक बार और अब ये जो स्थिति का क्वेश्चन इतने क्वेश्चन मुझे थोड़ी मालूम कितनी हत्या हो रही है, कितनी क्या हो रही है। चलो हो गया। कर रहे हो समय पे लो जो भी लो, बहुत दूर जाना है। क्या हो गया भैया, क्या बात हो गई है? आपकी बात सुनेगा प्रशासन, सब बात होगी, लेकिन देखिए बच्चे साथ में, लेडी के साथ में आप ये दूसरे पर अन्याय कर रही हैं। आपके साथ जो हुआ है उसका पूरा प्रशासन साथ देगा, पूरा सब कुछ मैडम मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। हुआ जा रहा, सब हुआ। प्लीज कर दीजिए, बहुत हो रहा है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। उनके बच्चे नहीं है क्या? सब लोग परेशान हो रहे हैं। तुम मत करना, बाकी सब करेंगे। कहाँ का है ये? चल के देंगे, वहीं चल के जनता को परेशान करना ये सही तरीका नहीं है। भैया सुन ली जाए इन लोग की, सुनने के लिए सब खड़े हुए हैं, लेकिन सुनाने का तरीका थोड़ी सही है। जान करके परेशान यार ये भी 5 दिन परेशान होके आई है, परेशान हो रही है। मजबूर नहीं, जनता तो परेशान हो रही है, ये भी मजबूर हो आई है। ये लोग क्यों आती है? अगर प्रशासन का काम पहले कर देता तो ये लोग क्यों ऐसा करते? इनको मजबूर होने के बाद तो ये लोग आए हैं। देख लेंगे तुम। मुंबई से निकाल रिश्तेदार
भैया हाथ जो है कितनी निवेदन है। अरे तो 1 घंटे से वो भी कब तक खड़े रहेंगे? 1 घंटे से खड़े हुए हो गए हैं। और नहीं कौन भैया घर वाला बीमार है उनका। आप नहीं करो करो भाई करो करो नहीं खूब करो आप आदमी हम आपको आदमी हम अभी आदमी नहीं आप करो सर वाला साहब है भैया वो जनाब बिल्कुल राणा जी आपने निकले का ना अरे यहाँ ये दिखा दो जो हरी किसी के साथ भी जो बच्चा है जब बच्चिया है जब बच्चिया जब और जो डुबरा है बाप जो भैया है बेटा भाई साहब को एक गाँव कर लो तो डॉक्टर आ तो सब पे आवा तो आवाज डॉक्टर नहीं है गाँव में है वैसे तो हमने सभी कहा तो हम भाई साहब ले लो पुलिस ने इनकी FIR नहीं गई लौट के फिर दिया बेटा भी बुला लो उनके परिवार के तो याद है भीड़ भी देखते रहे बैकग्राउंड समझे सुनो हम बता रहे भैया थोड़ी सी आगे बढ़ाइए थोड़ा सा थोड़ी सी बढ़ा दो थोड़ी सी अरे अस्पताल वालों को यार अच्छा बुलाओ उसको भैया थोड़ी सी आगे बढ़ो एम्बुलेंस फंसी हुई है थोड़ी सी आगे अरे आओ थोड़ी सी बढ़ाओ इसको कौन सी गाड़ी फंसी है गाड़ियाँ निकल जाएंगी बीच से चलो बढ़ाइए थोड़ा सा अरे चलो अरे बढ़ाओ यार इनको खड़ा कर दो खड़े हैं तुम चलो हम खड़े हैं ना जो बोलेगा हम बात करेंगे तुमको चढ़ने में क्या दिक्कत आ रही मार रहे क्यों तुमको पुलिस कर रही है पब्लिक क्यों झेले भाई दूसरा अस्पताल वाला मर जाए फल लेके जाना है वो लेके जाना है आगे बढ़ाओ यार थोड़ा सा आगे बढ़ो थोड़ी सी जगह दे दो क्यों भाई आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है दुआ करते हो पहले काम आपका क्या कर रहे हैं यार जाओ ना क्या कैसे बोल रहे हो यार तुम आप लोग नेता हैं क्या भैया हाथ जोड़ रहे हो क्या हम हाथ जोड़ के बंदा हो आप गुंडा हो गुंडा हो मारो गुंडा कर भैया मारो भैया मारो मारो जाओ नहीं मारो मारो भैया अरे कौन गुंडा मारो 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 आठ रुपये में जाना है सुनो
ये पुलिस के लिए दिखाना, पब्लिक के लिए नहीं। आप लोग इसके लिए बैठे रहेंगे क्या? नहीं कर पाओगे तुम। अरे तो पंद्रह मिनट रोक के देखो यार। से काम नहीं होगा। अरे कोई काम नहीं, नहीं काम नहीं होगा। अरे ये गुंडा बोल रहा है यार। पब्लिक बहुत ज्यादा है, कर लो। पब्लिक आगे जाओ, बढ़िए 2 मिनट रुकिए। पब्लिक ऐसे परेशान नहीं होगी। आप पुलिस से कुछ नहीं पकड़ा मैडम। सुनिए 1 मिनट, आप शांत हो जाइए। पब्लिक को आप परेशान नहीं कर सकते, इलीगल है ये। नहीं कर सकते अभी आप सखी हटवा रहे थे ना, आप ही का सहयोग कर रहा था। आपका काम कर रहे हैं आप ही के, मैं मुश्किल निपटा रहा हूँ, आप मेरा विरोध कर रहे हैं। वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया आदमी है। रुकिए मारो चुप रहो यार, बोले ना उसको। बोलिए क्या नया चाहिए, बोलिए क्या नया चाहिए। अगर आपको गुस्सा है, सुनिए गुस्सा है मान लो भैया, लो मारो हमें आप किसी को क्यों मार रहे हो, मार रहे हो किसी को। जानबूझ के कहने को चलोगे यार, आपको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, क्या नया चाहिए बेटा बताइए। लोगों ने मार दिया। किसने मार दिया? नाम बताइए। चमार नहीं मारता आदमी, नाम बताइए। तो मुकदमा लिखाइए। आपकी एप्लीकेशन कहाँ है? लाइए, दीजिए एप्लीकेशन। अरे एप्लीकेशन तो दीजिए, कहाँ है? एक चीज बताइए, 2 मिनट बात सुनिएगा बस। आप लोग का मुकदमा चाहिए ना, तो मुकदमा लिखाने के लिए रोड में कोई मर जाए, दूसरा कोई फल लेके जा रहा है, कोई मरीज है, बाकी दवाई नहीं है। तुम्हें तो अपना दिखा रहा हूँ, मैं नहीं दिख रहा अपना, अभी तो मर रहा हूँ बेटा। बीच में नहीं बोल रहे। नहीं, आप एसपीओ कलेक्टर भेजो, बताए एसपीओ कलेक्टर। भैया हम पब्लिक के आदमी हैं, दवाई लेके मर जाएगी तो क्या होगा? माता जी सुनिए, आपका मेरी मर जाएगी फिर क्या होगा? मैं ले जाऊँ दवाई बेटा मैं। आप एफआईआर करानी है ना, एफआईआर करानी है। एप्लीकेशन दो, आपकी गाड़ी निकल रही है, आप रुक जाओ। किसका मारा? 2 मिनट रुक जाओ, मुँह खोल के बोलो। क्या नाम है आपका? कैमरे में जरा पति को बुलाइए, उससे बात कर लें। सुनिए, आपको एफआईआर करानी है ना। आप सर खड़े हो जाइए, ऊपर हो जाओ, खड़े हो जाओ आप। भाई आप खुदा हैं, उठवा दीजिए। आप जा सकते हैं, आप भगवान हैं, इनको उठवा दीजिए।
अरे सुनो यार, उसमें आग लगाना बहुत आसान है। जब वो आग लग जाएगी ना, दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है कि नहीं? वो काम मत कीजिए। अरे उसका FIR लिखवाइए यार, FIR लिखवानी है। जी एप्लीकेशन कहाँ है? एक मिनट, एप्लीकेशन आप देते हैं कि पुलिस वाले देते हैं? अरे अम्मा जी, आपके पास पेन नहीं है तो मैं देता हूँ। FIR दीजिए, लिखवा देते हैं। उठ जाइए, FIR लिखवानी है ना। अरे रोड में बैठ के तुम्हारा उठ जाएगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। आधे घंटे बाद सुनो सुनो सुनो, इधर सुनिए, कुछ नहीं होगा बेटा। FIR लिखवाने के लिए बैठे हो, काय के लिए? क्या चाहिए वो बताओ। न्याय चाहिए। क्या न्याय? एक मिनट, न्याय किससे चाहिए? एसपी चाहिए, कलेक्टर चाहिए, यहीं से न्याय चाहिए। क्यों SP कलेक्टर? अरे ये बगल में SP ऑफिस है, चलिए मैं चलता हूँ साहब। FG साहब इतना तक नहीं आ रोड में क्यों किसी को मार रहे हो? सामने अस्पताल, एम्बुलेंस फंसी है, क्या कर रहे हैं आप? ये गाड़ी खड़ी फड़ी, ऊपर से मेरा गुंडा, आपके दम पे दुनिया भर के गुंडा। नहीं तो एक मिनट, हमारा कौन है बेटा? ये किस डिपार्टमेंट में? भाई साहब मैं पब्लिक का आदमी हूँ, दवाई लेके जा रहा हूँ। तो आप निकल जाइए ना। हाँ बताइए बताइए, क्या पूछिए, किसको दिक्कत है, क्या पूछ रहे हैं पूछिए। आपको दिक्कत नहीं है? दिक्कत हमें है, मास्क ले घूमते बीमार घूम रहे हैं यार। भैया क्या कर रहे हो महाराज? काम करो यार, कैसे आप लोग पढ़े लिखे लोग यार? लाखों लोग परेशान है। अरे एप्लीकेशन दो, भैया लिखवाते हैं। अरे जो कार्रवाई कर रही है DM, यहाँ क्या है यार? किसको? अस्पताल सामने क्या कर रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? और जो करवा रहे हो बता रहे गुंडा है, गुंडों का साथ देने बैठे हैं हम। यही सरकार है हमारी यार। पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग की नहीं है। माँ के लिए दवाई लेने निकला, फल लेने निकला, यहाँ खड़ा हूँ मैं आधे घंटे से। चलिए, मेरी माँ अगर बीमार ना हो तो आप चलिए, चलिए मेरे साथ। कौन गाड़ी निकल गई है आपकी गाड़ी निकल गई है। ये SP साहब हैं, जहाँ में पीछे फंसे हुए हैं। तुम खुद बात करो, बात को बताओ। अरे बात तो करने देना यार, करिए ना बात को। कैसे बात करिए? अरे जाम में फंसे पीछे, ये तो गलत है, बहुत गलत है। ये गलत बात है आप लोगों की। कोई बात करने को तैयार नहीं है किसी। तो भाई ये कोई तरीका थोड़ी है। ये पुलिस वाले हैं, आप गुस्सा है भैया, हम तो पब्लिक वाले हैं, हमें क्यों कर रहे हैं? बात करें, पीछे जाम में फंसो। उधर जब संकल होटल तक जाम लगा हुआ है, रास्ता खोला तो वहाँ तो जाएंगे, मर जाएंगे लोग। आओ तो साथ चलो, आ जाओ। ठीक कर रहा है, अच्छा है। पीछे जाम में फंसे हुए हैं। वही तुमसे बोला, तुम चल के देखो, तुम खुद देख लो ना। तो जाओ ना, आ जाओ, दिखा दे, आ जाओ। ठीक कर रहा है, बढ़िया, अच्छा है। आओ निकलवा दो भैया। वो कुछ नहीं बोलते, खा रहे हैं। कैसे निकले? हमारी गाड़ी उधर फंसी है और 8,000 गाड़ी फंसी है। उसकी देखो मैडम, हाथ मत लगाइए। ये है, उनसे बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप स्वतंत्र नागरिक है, मैं भी स्वतंत्र नागरिक हूँ, मुझे अधिकार है अपने लेने का। यही पब्लिक उठा के फेंक देगी आपको अभी। अरे भैया, तेरा कौन मरा है? कौन मरा है? पब्लिक है, सब लोग चेहरा दिखा रहा हूँ। हम कौन है? हम कौन है? सर, आप भी पब्लिक है। हम भी पब्लिक है। आप क्यों लड़ रहे हैं भैया? नहीं, लेकिन आप ये बात कर रहे अरे मुकदमा दिखाओ यार, चलो हम चलते हैं साथ में। तो आप यहाँ बीच में क्यों है? सॉरी आपको यार, हम घंटा बोलो, मुकदमा दिखाना है ना। भाई यार, जो हम चलते हैं बांध दो ना होते तो कोई नहीं
जी जी आप आ जाओ। चलिए तुम कई पैसे से आवे थे भी आ गए। सर क्या है, बात करो, चलो एक तरफ हो। सब ऑफिस चलेंगे, यहाँ पे कोई बात नहीं है, जिसको चलना है वहाँ पे पर्याप्त जगह है। चक्का जाम आप लगा रहे हो, आपके चक्कर में मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊँ। सब उठ जाइए, अब हो गया। चलिए ऑफिस चलिए सर, आप लोग ही समझाइए जरा। चलो ऑफिस चलो सर। पैदल और स्कूटी पे दौड़ता हुआ आ रहा हूँ मैं, रास्ता पूरा अपने पीछे तक जाम कर रखा है। आप उठिए, अभी समझाइए आप सभी लोग। चलिए माता जी, चलिए सर आ गए हैं। चलिए ये नहीं खाता, बुला रहे थे। ताली 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 पहुंचो आप लोग। कर क्या रहेगा, आप लोग रुक जाओ भाई, चल चलिए पैदल लगा कर क्या ये किसका हाथ टूटा पड़ा? बस अरे इनसे डांगी साहब, हैं? उनका तो बाहर आ जाएगा अंदर में दूर से वापस।
इस तरफ लगा ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठिए अरे फिर आप रिकॉर्डिंग मत करिए, फिर हम ऊपर नहीं बैठ सकते, इससे गलत हो और थोड़ी पीछे आप कौन है? आप वही लोग सोच रहे हैं, क्या नाम है? कौन सा संगठन है? मतलब सेना राष्ट्रीय। आप कहाँ के हैं? हम 5 बजे सब मिलने का हम कर रहे हैं आज आप किसके साथ आए हैं? पता चला क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? कौन बोलना चाहता है? मतलब बुलाया कि हमारे यहाँ दवाई करता है तो के पापा तो बोल रहे थे कि हमने कि खाना खा लो 8:30 बजे तो बोल रहे दवाई करके आ रहे हैं उनके यहाँ बता दे गए फिर हम लोग आ जाए फिर नहीं आ रहा हम फोन लगा दे रहे फिर 9 बजे से पूरा फोन कर दिया फिर हम तो उन्हीं की बात बता दे गए कि उनकी दवाई करें इसके अलावा क्या है जो आपको पता है? इसके अलावा जैसे सर 4-5 दिन हुए पुलिस वाले आते क्या नहीं? ये बोलती हमने देखा हमने देखा हो तो हमें करने दे देते पढ़ाई करते हो सटाई की पुलिस वाले क्या नाम? नाम नहीं जानते अभी तक आपको क्या जानकारी? हमें न्याय चाहिए ये न्याय मिलेगा आपको? जानकारी क्या है ये? आपकी जानकारी मतलब क्या है कि आपके पति की मृत्यु कैसे हुई, डॉक्टर ने क्या कहा, पुलिस ने क्या लिखा, आपने क्या बयान दिया, ये हमने सारे ये ध्यान दिया कि उनके यहाँ गए उनके हमने खेत में उनके हम वहाँ पे गए थे नाक से खून बह रहा था और मुँह से बह रहा था एक दांत भी नहीं था डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने क्या पता क्या बोला? क्या डॉक्टर की रिपोर्ट आ चुकी है, उसने क्या बोला? जो पता है वो बताइए। डॉक्टर की रिपोर्ट पता है डॉक्टर ने ये बोला है कि जिनका विसरा होता है जहर का सेवन अगर किया है नहीं कभी नहीं अगर किया है तो उसकी रिपोर्ट आती है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई फल ऐसा खाया जिसमें जहर होता है या फिर किसी ने खाने में मिला के डाल दिया या फिर शराब में मिला के डाल दिया, उसकी रिपोर्ट आती है। इसके अलावा आपके पति के शरीर में कहीं भी किसी तरीके से नाक से खून निकला है और चोट कहीं पे नहीं था तो दांत निकलने से किसी की वो नहीं होती है, किसी की जिंदगी नहीं जाती। डॉक्टर ने अभी तक की जो स्थिति में ये लिखा है कि आप इंतजार कर लीजिए, जब जहर की रिपोर्ट आ जाएगी।
बोलना चाहते हो वो बता दो ना। ये जो बोलना चाहते हो बोलो। आप तो खेत की पूरी गली बनी, अरे आ तो जाओ, देख के बताओ ना इसमें क्या है। वो तुम्हें कहा है जो पूछा सर, बता दो कहाँ चोट है, बताओ कहाँ चोट है, क्या चोट है? चोट वाला बताओ। क्या है? ये तो हम बोल ही रहे हैं कि नाक से खून निकला है। खून भी निकला, यहाँ भी लगा था, यहाँ भी लगा था, और यहाँ भी लात बनी थी, यहाँ भी बनी थी। मैं क्या बताया हम? नहीं मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ और बाकी सब लोग हैं इसमें। ठीक है, तो जो दिखा रहा है वो दिखा दीजिए। ये किस तरीके की चोट है? यहाँ की चोट है, यहाँ की चोट है, ये किस तरीके की चोट है? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर की रिपोर्ट आप बोलेंगे, हम आपको पढ़ के सुना सकते हैं। जब तक डॉक्टर बोल रहा है कि वो अभी नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे है, उससे पहले क्या बोलेंगे बताइए। सर आप ये कुछ देख सकते हैं, मतलब क्या है, फोटो देख रहे हैं आप, जो बोलेंगे वो फोटो दिखाइए ना। सारे फोटो पैर में कोई चोट नहीं है, ना के बराबर है। ये देखो, पहनते हैं तुम, ये सीधा भी उल्टा पहना है। ये बात तो पहले हमसे चोट की बात है। सर चोट यहाँ पे है, पैरन में चोट है, पैरन कितनी पुरानी है? पुरानी नहीं है, उसी दिन की चोट। ये चोट कैसे आती है? सर हमको सब कुछ मालूम होता तो हमें देखिए, दो चीज़ें हैं। या तो अब वो मान लीजिए कि डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट यहाँ पे सभी लोग हम पढ़ के सुना देते हैं आप लोगों के लिए, या फिर डॉक्टर एक चीज़ बोलिए कि आप 2-4 दिन का इंतजार कर लीजिए, जब वो रिपोर्ट आए तो उसके आधार पर कर लीजिए। आप इसमें प्रथम तौर पे ये है कि इसके जैसे मान लीजिए अभी गाल वाली चोट है, ये अभी की तो नहीं है, पहले का निशान है, नहीं अभी का है, तुरंत का निशान, ये भी अभी का निशान है ना। ठीक है, और इसके अलावा कौन सी है? आंखें, नाक, पीठ में तो रगड़ है, ये तो रगड़ है ना। जैसे मान लीजिए सड़क या जमीन पे कोई टकरा जाता है, खाल छूट जाती है, उसके बाद सूख जाती है, वो है नहीं है। तो ये ताजी ताजी है सर, ताजी चोट लगने से, चोट लगने से मना किसने? हम मेडिकल रिपोर्ट पढ़ के बता दें आपको क्या हुआ बताइए। मुंह से खून तो मैं ही सबको बता रहा हूँ सबसे पहले, दिमाग से खून निकल रहा है, मुंह से नहीं निकल रहा। दोनों जगह से निकल रहा है, जहाँ से दोनों जगह से खूब बह रहा है। ठीक है, सही चलिए आप बच्चे परिवार के जो बड़े हैं आदमी वो आ जाए बस यहाँ आ जाओ। जिसको देखना है समझना है तो थोड़ा बहुत देख आप चोट के बारे में जो बात करना चाहता आ जाए ना इधर आप सीधे आपके जब खड़े हो जाए। नाक से खून आ रहा है, मुँह से खून आ रहा है, ये हमने शुरुआत में बोल दिया आपसे। इसमें ये है कि एक रिपोर्ट आनी शेष है जो 3-4 दिन में आएगी। इसके अलावा बाकी शरीर में ऐसी कोई चोट नहीं है। जैसे मान लीजिए चाहे किसी ने चाकू से मारा हो या कुछ और किया हो, ऐसी चोट नहीं जिससे इंसान की मृत्यु हो सके। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? मतलब शरीर आप चाहे आगे से देख लीजिए, पलट के देख लीजिए, ऐसी कोई चोट नहीं है जो कि चोट ऐसी हो जो कि जिसकी वजह से मृत्यु हो जाए। पैरन दबाए ना साथ, अरे पैरन दब थी इतनी पैरन, अरे पैर के ऊपर से ट्रैक्टर निकल जाता तो छोटा कभी केस को ना बिगाड़ते हुए डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार है। जो अभी तक डॉक्टर ने दिया है वो पढ़ के हम आपको सुना सकते हैं अगर आप बोलोगे तो। क्या डॉक्टर की रिपोर्ट 2 तरीके की होती है, एक छोटी होती है
जो तुरंत वो देख के बताता है। इसके बाद एक 4 दिन के बाद आती है जो पूरी बड़ी होती है, जिसमें हर चीज़ का वो आकलन करता है। अरे तो वो आपको अभी एकदम से नहीं दी जाएगी ना, जब 2-3 दिन लग जाएंगे उसमें तब वो मिलेगी। अभी इस फोटो को देख के किसी से भी आप पूछेंगे तो ये नहीं बता सकता क्या, जैसे मान लीजिए किसी तरीके की ऐसी चोट है जिससे मृत्यु हो सकती है। एक्सीडेंट में चोट होती है, किसी के सर में चोट आती है, किसी कहीं चोट आती है, सर में कोई चोट नहीं। पर जो भी इसके पीछे दोषी होगा, मतलब जिसके साथ गया होगा, जिसके घर पे गया होगा, आप जो बयान देंगे उन बयानों के आधार पर मुलजिम बनाया जाएगा। पर कम से कम डॉक्टर की रिपोर्ट का आपको इंतज़ार करना चाहिए, जिससे कि साबित हो सके, पता चले कि मृत्यु कैसे हुई। रिपोर्ट में लगता है एक इसमें दे दी 24 घंटे में, उसमें मृत्यु को मर्डर किया है क्या? सर वो क्या है, मकान के पीछे से मेरा आपसे ये कहना है कि डॉक्टर, जैसे मान लीजिए पुलिस अपना काम करती है, आप लोग के बयान लेके आपने बोला कि उसके घर गया था, हम लोग देखेंगे उसके घर गया था नहीं गया था, डॉक्टर बताएगा इसको चोटें कैसी लगी। 10 साल पढ़ के, 10 साल प्रैक्टिस करके ये इसमें जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। उसको मर्ग जांच कहते हैं, इंक्वेस्ट कहते हैं। और आगे अगर होगा तो फिर जांच की जो है उसकी कॉपी हम यहाँ जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे शहर में करा लेंगे, थाने से नहीं कराएंगे। मतलब जो बयान है वो यहाँ की टीम जाके लेगी, उसमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं सर। पर डॉक्टर की रिपोर्ट 1-2-3 दिन में जो आ रही है उसके आधार पे आगे की कार्रवाई करा लेंगे। जी बताइए, 24 घंटे की रिपोर्ट हम पढ़ के सुना सकते हैं सबके सामने। पढ़ना है ठीक, आओ सामने बैठ जाओ, मतलब ऊपर बैठ जाइए, पढ़ लीजिए, कुर्सी और डाल दीजिए। अरे कुर्सी और ले आइए ना, इनको डाल दीजिए खाली वाली। हाँ वो है ना खाली, ये पीछे कुर्सी उधर बैठे, कुर्सी खाली पड़ी। चलो उधर आने उनका हमें पता ही है, ये है हमें पता है। अब जिसके खेत में गया बाकी को तो डॉक्टर बताएंगे क्या। हेलो डॉक्टर ने अभी तक जो लिखा है, भोला प्रजापति उर्फ संदीप, सन ऑफ गेंदन, उम्र 38 साल, सटाई। डॉक्टर के ओपिनियन के हिसाब से अभी वो पूर्णतः नहीं बता सकता है कि मृत्यु का कारण क्या है। थोड़ी मोड़ी चोटें नाक पे, मुंह पे, इसके अलावा पैर के और पीछे के हिस्से में आई हैं, परंतु ये चोटें ऐसी नहीं हैं जिससे मृत्यु हो सके। आगे की जांच के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, ये रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बाकी 1-2 आएंगी, उसके बाद मैं सत्यापित कर पाऊँगा कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। उसके बाद अपराध की कार्रवाई की जाए। ये आपके डॉक्टर ने लिखा हुआ है 16 अक्टूबर, 4 दिन पहले। तो डॉक्टर अपना करके कर लेगा। अभी किसी ने कोई ये बोला कि FIR नहीं होगी, ऐसा कुछ बोला किसी ने? नहीं सर, जब हम आज छतरपुर आ रहे थे तो पुलिस वाले भी बोल रहे थे नहीं जाओ छतरपुर। काय बोल रहे थे कि नहीं जाओ छतरपुर? छतरपुर वो किसी भी कारण से बोल रहे होंगे कि आपने यहाँ पे आके जैसे जाम लगा है, तो जाम आपको नहीं लगाना चाहिए था। आधे घंटे पूरा ट्रैफिक रुका रहा, शहर रुका रहा। और कोई लीगल अगर आपको थी, 3-4 लोग आते बात करते, यहाँ पे किसको नहीं सुना जाता? सबको सुना जाता है। गाँव में पूरे गाँव वाले इकट्ठे हो जाते, पुलिस वाले के सामने बोलते, पूछती तुमने देखा ये कुर्सी वाला। आप ये बताइए, शहर में जितने भी यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे सुबह शाम 500 आदमी आता है मिलने के लिए, सबकी शिकायत सुनी जाती है, सबकी शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। आप चक्का जाम तब लगाइए जब मैं ना सुनूँ, या मान लीजिए जहाँ जहाँ गए वहाँ ना सुना हो। आप सीधे आके शहर चक्का जाम कैसे कर सकते हैं? जो आने जाने वाला है
अब किसी को अस्पताल जाना है, इलाज कराना है, वो नहीं जा पा रहा है। यहाँ तक कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ तो मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना करोगे आप लोग। नहीं साहब, पैसा वाले दिखाते हैं, हमारा कुछ निकल रहा है, हमने दिखाते हैं, आपने पैसा अभी देना, कोई नहीं कुछ किसको करेगा। पैसा दिया? डॉक्टर को दिया होगा, हमारे सामने दिए कि किसको? कोई बोल रहा है लेकिन हमने पैसे दिए तो हमारा कुछ अब ये है कि डॉक्टरों पे आप अभी तक शक संशय ना करें। डॉक्टर खरीद रहा है, ये बोल रहा हमारा तुम कुछ ना कर पाओ, इतने पैसे हमारे। एक भी यही बोलते आप हैं, समझाइए अभी। नहीं कुछ डॉक्टर अब ये हमारे सामने ही है, लेकिन ये बोल रहे हैं ये हरवा दूंगी, हरवा के और तुम हमारा कुछ ना कर। देखिए, मैंने आपको जो रिपोर्ट बताई आप अपना देख के आए हैं, मिल के आए हैं। हम हर केस को देखते हैं, तो हम भी, आप अगर यहाँ नहीं भी आते तो भी ये केस हम देख रहे हैं कि किसी के नाक में चोट लगी है, दांत निकला हुआ है और उसकी रिपोर्ट आना शेष है, पर आप सीधे आके जाम क्यों लगा रहे? आप क्या मेरे पास आए? क्या मैं आपसे नहीं मिला? नहीं, ऐसे भी हो तो कुछ लोग भी आप पेट में अंडा से बाहर से भगाने के साथ है ही नहीं। कब भगाया? नहीं, वो भगा देते। नहीं तो कब भगाया, किसने भगाया? तो आप घर में देख लो, यहाँ ना दे रहे थे कि नहीं जाओ सर। कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि आप वहाँ पे PI हैं अधिकारी, उनसे जांच नहीं करवाएंगे, यहाँ के बड़े अधिकारी हैं उनसे जांच वो भी करेंगे। हम सुबह शाम मिलते हैं। अब यहाँ जब भी कोई और दिक्कत हो तो आना आप सब तुरंत आप लेकिन सर डॉक्टर ने रिपोर्ट गलत है, जिनके हाथ चोट है, चोट है, चोट बता दीजिए जहाँ जहाँ है। आप फोटो देख के बता रहे हो नहीं? ये देखिए, डॉक्टर तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। फेंका गया डॉक्टर ऐसा करेगा, एक मुझे आदमी आया था, वो तो 5 लाख रुपए ले लो, कह दो कि खा लो, ऐसा बोला तो वही उनके वो निशान आता है, गला अगर कोई किसी ने घूटता है उसका नहीं बोल रहे हैं हम कि ऐसा नहीं, जेब उनकी फटी गाड़ी अलग है, वो तो हाथ जान छुट्टी का बात है, नहीं डॉक्टर के अंदर जैसे बाहर डाला उसी से दवा दिया, लोग मर गए, चोट नहीं। पता नहीं कहा है। मैं आज रात डॉक्टर ने झूठ बोल दिया कि चोट नहीं, ये सब तो नहीं हो सकता। मैं आज रात या कल घटनास्थल पे आऊँगा, देखूंगा, डॉक्टर से बात करूंगा, इसके आधार में जो आगे की रिपोर्ट है उनको हम इकट्ठा करेंगे। उससे जो साक्ष्य निकल के आता है, आपके बयान, आप जो भी बोलोगे सबको वही लिखेंगे जो आप लिखाओगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और डॉक्टर कम से कम ये बताएगा कि हाँ इस तरीके से हुआ है, और अगर उस डॉक्टर को शक है तो हम छतरपुर के शहर में 3 डॉक्टरों से रिपोर्ट कराएंगे। और छतरपुर पे शक होगा तो हम सागर और भोपाल से कराएंगे। यहाँ पे है, वो चिंता ना करो साहब। हम आज या कल में आज या कल में स्वयं आएंगे, शाम को 6 से 8 के बीच में आप आगे तो ये देख लो कि कहाँ से उतारे हो, कहाँ से ले आए हैं, आप देख लो के पेड़ टूटे गए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप ठीक है, आ जाए। चलिए ठीक। ऐसा हम तो झूठ बोले हमारे चिंता ना करो साहब, खुद आ रहे हैं। लेकिन हम तो बोल रहे कि ये हो गया तो हो जाती होगी झूठ। देखिए, आप दो डॉक्टर ने चीज़ पैसे सुनिए, ले लेंगे और डॉक्टर ने पैसे ले लिए, आगे की जो आपकी रिपोर्ट है वो छतरपुर के 3 डॉक्टर से करा ली जाएगी। अब तीनों को पैसे नहीं देंगे, अब सागर हो गया, भोपाल हो गया, उनसे करा लेंगे। एक रिपोर्ट भोपाल भेजेंगे, एक ही केस की रिपोर्ट 2 जगह भेज देंगे, जो 2 जगह से आएगा उस पर जाँच करा देंगे। और ये आपने आज चक्का जाम किया, ये गलत है, ये नहीं हो। आप किससे मिले? आप छतरपुर में मेरे ऑफिस कितनी बार आए? फिर कैसे बोल रहे सुनवाई नहीं हुई? जो पूछा गया 3 दिन पहले ही घटना है, छतरपुर शहर अभी तक आप आए नहीं, आपने सीधे चक्का जाम किया। आप आए नहीं तो फिर आप बात कैसे करते? नहीं तो चक्का जाम करके आपको क्या फायदा हो गया? इसको कौन बुला रहा? आपने आपकी वजह से अगर किसी की तबीयत खराब हो तो अस्पताल में एडमिट होना तो वो क्या करेगा?
तो शिकायत अगर आपकी सुनी तो नहीं सुनी होती तो जाम करोगे ना, बिना शिकायत के कैसे जाम करोगे? सुना थी सरकार, मैंने सुनी थी, हमको नहीं चल देते। यहाँ कहाँ है? यहाँ है आप एक बार भी, आप यहाँ के बजाय 50 मीटर दूर जाके चक्का जाम लगा रहे हो। आपसे बोल रहे हो ऑफिस आ जाओ, आप ऑफिस नहीं आ रहे हो। किसने मना किया आपको ऑफिस आने? कोई पुलिस वाला ने बोला था कि नहीं जा सकते। यहाँ किसने मना किया? नहीं किया सर। सर अभी ऑफिस है सर, आ रहे हैं, निकलते हैं सर। आप लोग चले जाइए आराम से। ठीक है, जगह देख लीजिए आप, जो जगह से हम आज या कल उन्होंने कह दिया ना कि हम आएंगे। जब उन्होंने कह दिया कि हम वहाँ गए घटनास्थल की जांच भी कर लेंगे। ठीक है, हम आज या कल आ जाएंगे। चलो आ जाओ। FIR करा लो ना, कौन मना कर रहा आपको जो शिकायत लिखवानी है हम आपकी यहाँ पे लिखवाते हैं, वहाँ पे ठीक है। आप लोग देख लीजिए, जो 2-3 लोग बनवाना चाहते हैं वो लिखिए। हम यहाँ से भी जा रहे हैं, जो भी काम है पैसा भी वापस रहेंगे, या तो आपके काम आ जाएंगे कल। ठीक, 2 मिनट का समय मिलेगा। हमारे पत्रकार साथी हैं बिजावर से, ये सतई थाने का ही मामला है, ग्राम पंचायत। वैसे उस पर थोड़ा पीछे बाइट तो नहीं, बाइट नहीं, आप तो ये करिए, बाइट इस मामले में बाद में कर लेंगे। तो ये भी सर सतई थाने से जुड़ा हुआ मामला है। अरे पंचायत अध्यक्ष से लड़ रहे हो आप तो? लड़े नहीं है सर, एक RTI थी तो उसमें उनका ऑडियो है जिन्होंने ये कराई शिकायत, वो पैसे की बात कर रहे हैं। उसके दूसरे दिन उन्होंने 12:14 को सचिव ने मुझे कॉल किए थे धमकी देने के बाद, और मैं कॉल रिसीव नहीं की, और उसी शाम उन्होंने ये करवा दिया। और आज जानकारी लगी थी नहीं, इनके ऊपर सर मामला दर्ज कर दिया सर, उधर बिना किसी जांच के। मिश्रा जी ना मेरा पक्ष ही है, सीधी FIR कर दी, उन्हीं जिन लोगों ने करवाई है उन्हीं से वायरल करवा दी। हमें 2 दिन बाद जानकारी दी। हाँ 2 कॉपी है। तो पैसे लिए आवेदन के आपसे? एक भी नहीं, वकील साहब ने एक भी नहीं ना सर। सर एक बात तो सर बताएं सर, जब भी ये मामले होते हैं चक्का जाम के, उन्हीं के थाना क्षेत्र में होते हैं, मिश्रा जी के। बिजावर भी है, आपका ईसा नगर में भी हुआ था, अब ये सटई वाला मामला है। पैसा नहीं, अब ऐसा नहीं है, हर आदमी एक सा नहीं होता। ये प्रमोद से या बोलने से बोल दीजिएगा, इनका स्टेटमेंट पूरा रिकॉर्ड कर देंगे और जो लिखवाते हैं वही उसी के आधार पर FIR करा देंगे। इसमें और सर पावती मिल जाती है। इसमें पावती क्या करोगे? अरे सर हम लोग सर पत्रकार हैं, RTI लगाएंगे, कोई ऐसे FIR होती जाएगी फिर तो मुश्किल हो जाएगा काम करने ही।
फाइन रेटी होगी इसमें यार, ये ऐसे ही करता रहेगा। जांच करीजिए उनके करने जान अरे तो मोबाइल का कोई नंबर नहीं यहाँ पे सब निकल आती नंबर सभी चक्का जाम है। बीच से न लगाइए, पड़ता ही अपना काम होता है। अरे मोबाइल में नंबर हटता ही नहीं बता तो रहा है, आपको समझदार है बच्चा। 10 नंबर है, कॉल डिटेल में 3 अरे तो सबके पास है यार, पूरे साल 2-3 साल सबका रिकॉर्ड कॉल रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। तुम 1 मिनट कर लो। कॉल रिकॉर्ड सबको लगा लो देखा चालू करो जी सर। नेंगुआ गांव के सर ग्रामीण आए थे, उन्होंने चक्का जाम किया था और पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह का आश्वासन दिया है, परिजन भी आप थाना सटई में 16 तारीख को एक मर्द जांच में लिया गया था, जहां पे मृतक की जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उसमें निष्कर्ष पूर्णतः नहीं निकाला गया है। और जैसे ही पूरी प्रीएम रिपोर्ट मिलती है और बाकी सभी साक्ष्य इकट्ठे होते हैं, बयान जो परिवार है उन सबके लिए जाएंगे। इनके आधार पर जो भी वैधानिक और विधि अनुसार कार्रवाई है वो निश्चित की जाएगी। पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस द्वारा बसठी थाना प्रभारी अभी प्रथम दृष्टया ये आरोप लगाना बहुत पहले का हो जाएगा, क्योंकि मर्ग जांच में अभी तक जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उससे ये सत्यापित नहीं होता है कि इसमें कारण क्या है।